नहीं नहीं नहीं, मुझ पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भैया एनएमसी का कोई भरोसा नहीं है। ये 10 अक्टूबर वाली जो बात चल रही थी, जो उन्होंने नोटिस में कहा था कि लाइकली टू बी काउंसलिंग लाइकली टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 10 अक्टूबर। अब मेरी इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली ले जाएंगे, मेरे को ये थोड़ी ना पता था। खैर, खुशी की बात यह है कि काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। और उससे भी खुशी की बात ये है कि जो न्यूज़ अभी चल रही है, वीडियोस भी आ चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे कि दैनिक भास्कर में कल एक आर्टिकल छपा था जिसमें उसने स्टेट किया था कि 25,000 रैंक तक ऑल इंडिया के थ्रू स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुका है। अब इंस्टाग्राम पे मेरे पास काफ़ी लोगों के डीएम आए हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो लोग परेशान हैं, तो मैंने ऑब्वियसली उनसे बात किया, तो मुझे पता है कि इस रैंक पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं। 25,000 छोड़ो, 23-24 हज़ार वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है, टेंशन में है कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को कोई पर्सनल डाउट है, कुछ भी बात करनी है, तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है। इंस्टाग्राम मेरा यूज़र नेम है प्रिंस ऑफ हार्ट्स। यहाँ पे आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, आप डेफिनेटली डीएम करके मेरे से बात कर सकते हैं। जहाँ तक होता बिल्कुल मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब बात करते, मेन बात यह है कि ये जो आर्टिकल छपा है इस बात में कितनी सच्चाई है। और एक और टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे कि अब इस वाली काउंसलिंग में किस स्टेट के छात्रों की मस्त मजे होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा, कितने, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। खैर, तो 50% गवर्नमेंट सीट्स को प्राइवेट में शिफ्ट किए हुए बिना, चलिए शुरू करते हैं। अब रही बात देखो आर्टिकल की, तो दैनिक भास्कर में अगर आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें उन लोगों ने एक चार्ट दिखाया था कि 16 की काउंसलिंग जो थी, 17 की काउंसलिंग जो थी, 18 की काउंसलिंग थी, उससे रेगुलरली धीरे 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 कितनी सीट्स इंक्रीज होती जा रही है। और सीट्स इंक्रीज हो ही रही हैं अभी भी। इनफैक्ट तेलंगाना में 400 सीट्स और बढ़ गई हैं, ठीक है। ऑब्वियसली 15% तो ऑल इंडिया कोटा में आनी ही है। एम्स की सारी सीट ऑल इंडिया कोटा में है ही है, तो और सीट्स जितनी बड़ी हैं उसका मैं आपके सामने ऑलरेडी डेटा दे चुका हूँ कि किस स्टेट में कितनी सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। इस साल पिछले साल के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स बढ़ी हैं ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी सीट्स बढ़ती हैं उससे 2.5 गुना रैंक ज़्यादा तक कॉलेज मिलता है। ये चीज़ भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब 25,000 तक मिलने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये बात मैं ये कहूँगा कि ये सच भी है और झूठ भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर बेसिकली अंटिल आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक और जो बिल्कुल ही ऑथेंटिक, हमेशा 100% टाइम्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। देर आर मेनी टाइम्स, और काउंसलिंग और नीट के रिगार्डिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एमबीबीएस के रिगार्डिंग भी, पीजी के रिगार्डिंग भी, न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल वो जल्दबाजी में छाप देते हैं और बाद में वो गलत निकलते हैं, ठीक है। सो अंटिल अपने पास कोई ऑफिशियल डेटा ना हो, तो वहाँ पे, या फिर अपने पास कोई ऑफिशियल एनालिसिस ना हो, तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना तो बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है, स्टूपिडिटी है, ठीक है। मैंने कहा था ये बात सच भी है और झूठ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि अंटिल टोटल क्लियरेंस अपने पास आ जाए कि अपने पास कितनी सीट्स है। मैंने पिछले वीडियोस में शुरुआत से ही कह दिया था कि, और ये जो भी नाव चल रही है ये किस चीज़ पर टिकी हुई है कि सीट्स कितनी बढ़ती हैं अपने पास, ठीक है। बॉर्डर लाइन जो भी अपनी कट ऑफ अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी फॉल होगी लास्ट ईयर से, ये सारी चीज़ किस पर टिकी हुई है कि सीट्स कितनी बढ़ी है। सीट्स ऑब्वियसली उसके बाद जब मैंने सारी बातें करी, उसके बाद काफ़ी सारी सीट्स बढ़ी हैं, तो ऑलरेडी कट ऑफ डाउन आ चुकी है और वो कट ऑफ डाउन ही रहेगी। जो मैं कह रहा हूँ कि 596 597 पे आप सेफ हो। एक कमेंट भी आया था कि भैया प्लीज़ सेफ स्कोर बताना ऑल इंडिया कोटा का, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया था। 596 इज टोटली सेफ, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। स्टे वैकेंसी तक आपको मिल जाएगा। अब अभी तक उतनी सीट्स का कंफर्मेशन आ चुका है, ठीक है। तो बट अपन बात कर रहे हैं 592 तक, 593 तक, इनफैक्ट 588 तक भी मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं। तो इट इज़ पॉसिबल यार, ठीक है। 25,000 रैंक तक बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं तो कह रहा था कि यार 25,000 तक रैंक तक मिल जाएगा, बट अभी अपन उतना श्योर हो के बात नहीं कह सकते, क्योंकि यही सच्चाई है। उतना श्योर हो के बाद क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स का कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग है। प्लस एक और चीज़ जिस पर अपने को बहुत ज़्यादा रिलाय होना है कट ऑफ के रिगार्डिंग, वो है एनएमसी बिल, कि 50% सीट ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं हुई है प्राइवेट की गवर्नमेंट में।
अब एनएमसी बिल का क्या माहौल चल रहा है, तो देखिए 27 अक्टूबर को सॉरी 27 सितंबर को जो हियरिंग हुई थी कोर्ट में, तो उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि अब नेक्स्ट हियरिंग होगी 21 अक्टूबर को। अब ये जब आया था तो मुझे एक्चुअली लगा था कि जब तक ये हियरिंग नहीं होगी तो काउंसलिंग शुरू नहीं करेंगे, बट काउंसलिंग की डेट आ चुकी है तो काउंसलिंग तो टाइम पे शुरू होगी। नाउ द प्रॉब्लम इज की काउंसलिंग अगर पहले ही शुरू कर देंगे तो काउंसलिंग तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट्स पर ही होगी ना, अगर उसका रिजल्ट बाद में आता है। 21 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी, हो सकता है कि वो उसको प्रीपोन कर दें, पोस्टपोन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बाद में नवंबर तक शिफ्ट कर दें, हो सकता है कि पहले कर दें। बट काउंसलिंग तो 11 से शुरू होने वाली ही है, तो अभी तो वो सीट्स ऐड नहीं होने वाली है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ मेजर फैक्ट। अभी मैं बस इतना कहूंगा कि आप डरिए मत, ठीक है। और शेड्यूल आ गया है काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइव सेशन अपन ज़रूर करेंगे, और आप इसका बता दीजिए कि यार लाइव सेशन कब करना चाहिए, तो आप कमेंट्स में बताइए डेफिनेटली। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप सीरियस है अपने कैरियर को लेकर और काउंसलिंग को लेकर, बिल्कुल सीरियस है कॉलेज को लेकर। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि नीट की एग्ज़ाम में जितनी आपकी परफॉर्मेंस और कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है, यहाँ पर भी आपका उतना ही फोकस ज़रूरी है। अब होता क्या है, देखिए ये बात मैं एक्चुअली इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का तो ये है कि हाँ अगर कंफर्म है तो दे आर स्टिल चिल, और उनको मैं ऑब्वियसली बेटर कॉलेज, मैं 99% कह रहा हूँ कि मैं आपको एक बेटर कॉलेज दिला दूंगा, क्योंकि भाई मैं कर चुका हूँ, मैंने, है ना, मैंने खुद की काउंसलिंग करी, उसके बाद 20 बैच 21 बैच 22 बैच, तो इतने सारे बैच तो पता चल जाता है यार अपने आप को। जब मैंने 18 में की थी मेरी खुद की, तो मुझे खुद को नहीं पता था उतना, अब जाके पता चल गया। आपको भी 2 या 3 साल बाद उतनी काफ़ी धीरे धीरे नॉलेज होने लग जाएगी, ठीक है। मैं तो फाइनल ईयर में आ गया हूँ इनफैक्ट। तो अब तो एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको है कि सीट मिल जाएगी, बट कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि मिलेगी या फिर आगे पढ़े, अभी मिल जाएगी आगे पढ़े। इनफैक्ट कई बार ऐसा हो भी जाता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वापस से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, फिर लास्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तो क्या करें, कोचिंग छोड़ें या फिर कंटिन्यू करें। तो ये डामाडोल चलता रहता है। तो उन लोगों के लिए मेरा बस ये कहना है कि आप बिल्कुल शांत रहिए, इसीलिए तो मैं हूँ, इसीलिए तो हम लोग हैं, ताकि, ठीक है, मैंने आपको पहले बोल रखा है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के मिसगाइड हम लोग नहीं करते, बट आप लोगों का इस चीज़ में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, और आप लोगों को एक बेटर चीज़, बेटर काउंसलिंग, ठीक है, या फिर बेटर कॉलेज, अभी भी जितनी आपकी रैंक है उसके साथ बेटर आपको रैंक या कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाए, करवाया जाए, उस चीज़ में हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो कि आपके यार बॉर्डर लाइन मार्क्स से, मैंने पहले ही कह चुका है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा करने का भी मतलब नहीं है कि वो बाद में पता चले कॉलेज नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में वहाँ पे फिर लगने के चांसेस रहते हैं। तो मेहनत आप लोग करते रहिए, और आप लोगों की क्वेरीज आप पूछिए कि आपकी रैंक कितनी है, ठीक है, स्टेट वगैरह के साथ। मैं फिर मेहनत करके आपको डेफिनेटली अच्छा डेटा और अच्छे कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही है कि चिल रहिए, और आगे आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा। चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि वो जब तक हम जुड़े रहेंगे क्योंकि जैसे आप यार कांटेक्ट नहीं करोगे, मैंने पहले भी बोला था कि इंस्टा पे आप डीएम करो, नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो जुड़े रहिए यार चैनल से, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन वगैरह है, चमक रहा होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे काम, स्टे हैप्पी।